तो उस हवाले से हमने कल डिस्कस किया था, आज हम उसी को आगे लेके चल रहे हैं और उससे कुछ थोड़ा सा मैथमेटिकल जो हमने कल काम किया था कि हमें हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड हम ये कह सकते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव क्या करता है, टेल्स अस अबाउट कनकेविटी। कनकेविटी क्या चीज़ है कि हमारा जो है वो जो ग्राफ है वो कनकेव अप है या कनकेव डाउन है। कनकेव अप होगा तो उसका ऐसे जो बिल्कुल प्याले की तरह से ऐसे उसकी जो साइड्स हैं वाइड ओपन, ऊपर की तरफ वाइड ओपन होंगी। और इसकी क्या निशान किस तरह से पता चला, जब भी हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव जो है वो जब भी ग्रेटर देन ज़ीरो या पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर हम वहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो इसका ग्राफ इस पॉइंट पर होगा, जिस पॉइंट पर सी पर हमारे पास जो आंसर है वो पॉजिटिव आया है, उस पॉइंट सी पर जो पॉइंट यहाँ पर होगा उस पॉइंट सी पर क्या है, ये कनकेव अप होगा। कनकेव अप का मतलब क्या है, इस तरह से ग्राफ की शेप ये बनेगी और यहाँ पर बिल्कुल जो उसका लोएस्ट पॉइंट जो होगा फिर यहाँ पर मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। ये कनकेव अप होगा और यहाँ पर मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। आप इसको स्ट्रेट भी रिलेट कर सकते हैं इसके साथ कि अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तो मिनिमा है और वाइस वर्सा अगर ये लेस देन ज़ीरो है तो फिर क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। यानी आप डायरेक्ट भी से रिलेट कर सकते हैं याद रखने के लिए कि अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो मिनिमा है, यानी उसका अपोजिट ग्रेटर है तो मिनिमम, लेस है तो मैक्सिमम। तो ये लेस होगा तो क्या होगा, फिर हमारे पास कनकेव डाउन होगा और इस पॉइंट पर यहाँ पर फिर क्या एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। और अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो हमने कल भी देखा था कि ये क्या है, फिर इनकंक्लूसिव है, इसका कोई रिजल्ट कोई हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो इस हवाले से फिर हमने कल डिस्कस किया था, इंटरवल्स की बात की थी। तो इंटरवल्स हमने दो लिखे थे कि ऐसे एक ए और बी इंटरवल है और एक की शेप इस तरह की थी, यानी ब्रैकेट्स इस किस्म की थी, ब्रैकेट्स चेंज थी, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स थी और ये थोड़ी पैरेंथेसिस थी या राउंड ब्रैकेट थी। तो इसको हमने ये लिखा था कि ये इसका मतलब ये होता है कि एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन, सॉरी अभी नहीं आ रहा आपको, लेस देन बी। और इसका मतलब क्या होता है कि एक्स इज ग्रेटर और इक्वल्स टू ए एंड लेस और इक्वल्स टू बी। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, अगर हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर टू हो और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास थ्री हो, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पर ए की जगह पर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा और बी की जगह पर थ्री आ गया। इसका मतलब ये है कि एक्स जो है वो ग्रेटर है टू से और लेस है थ्री से। तो ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है, रियल नंबर से हम ट्रीट कर रहे हैं। तो इसमें टू से ग्रेटर और थ्री से लेस क्या पॉइंट आता है, बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, हम उसमें एक पॉइंट ले लेते हैं 1.5 फॉर एग्जांपल। हम उस पर 1.5 भी आता है, 1.5 नहीं 2.5 होगा, 2.2 भी आएगा, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, ये बहुत सारे जो नंबर हैं इस इंटरवल के बीच में लाया करते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पर हमारे पास ए की जगह पर टू हो और बी की जगह पर थ्री हो, और फिर यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं, ए की जगह पे टू और बी की जगह पे थ्री। तो यहाँ पर फिर हमारे पास एक्स, इसका मतलब ये है, फ़र्क दोनों में ये है, इसमें ये है कि टू भी शामिल है। यानी इस इंटरवल में जब भी आप इस इंटरवल को काउंट करोगे तो इसका मतलब ये होगा कि टू को भी कंसीडर करना है आपने, टू भी इसमें शामिल है। इसमें एंड पॉइंट्स शामिल नहीं होते, बीच वाली जितने भी नंबर्स हैं वो शामिल होते हैं, इसमें एंड पॉइंट्स भी शामिल होते हैं। इसे हम कहते हैं ये क्लोज्ड इंटरवल है और ये हमारा ओपन इंटरवल है। कुछ इंटरवल्स हमारे पास एक साइड से क्लोज एक साइड से ओपन भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर यहाँ से हम इसको सिर्फ ये इसकी इसकी आज हाफ ब्रैकेट यहाँ पे इस तरह की भी लग सकती है, इस तरह से भी हमें इंटरवल गिवन हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि फिर ये थ्री भी शामिल होगा, सही है। तो किसी भी साइड पर, जैसे ये है, किसी भी साइड पर अगर हमारे पास ये ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट आ जाती है इंटरवल में, उसका मतलब क्या होगा, फिर उस इंटरवल में उसका ये वाला एंड पॉइंट जो है जिस साइड पर वो ब्रैकेट आई है वो वाला एंड पॉइंट भी शामिल है, ठीक है। इसी हवाले से अभी एक क्वेश्चन देखते हैं।
तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ f of x equals to 4 plus 2x cube in इंटरवल हमारे पास है -2.1। अब इंटरवल क्या है, ये क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब इसके एंड पॉइंट्स भी शामिल होंगे। अगर हम इस इंटरवल में कोई वैल्यूज तलाश कर रहे हैं तो हमें फिर -2 को भी कंसीडर करना है और 1 को भी, और इनके बीच में जितनी वैल्यूज हैं तमाम को कंसीडर करना है, तमाम को तलाश करना है उसमें। तो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास, स्टेप 1 में हमारे पास है, इसमें कंपेयर लिखते हैं कि गिवन हमें क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू x पावर 4 प्लस 2x पावर 3। तो फर्स्ट स्टेप में क्या था, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, ऑफ x इक्वल्स टू फर्स्ट डेरिवेटिव पावर रूल लगाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई किया, पावर में एक कम किया, ठीक है, और प्लस पावर रूल लगाया तो 6x, और पावर में कम किया तो 2। अब साथ ही हमने सेकंड डेरिवेटिव ही ले लेना है। सेकंड डेरिवेटिव किस तरह से आएगा, फिर पावर रूल लगाएंगे, 3 4 आर 12, 12x स्क्वायर प्लस अगेन फिर 2 6 आर 12x। ठीक है, अब हमने इसके बाद क्या करना है, हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव जो है, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना है, यानी एफ ऑफ एक्स जो है उसको हमने इक्वल टू 0 पुट करना है। उसको 0 पुट करना है तो हमारे पास क्या फिर 0 हो गया है, 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है, 2x स्क्वायर कॉमन आ सकता है। यहाँ से 2x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 2x प्लस 3 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मजीद हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं अभी, 2x स्क्वायर ये इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर 2x प्लस 3 ये इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x इक्वल्स टू 0, क्योंकि 2 उधर जाके 0 हो गया, फिर स्क्वायर दोनों स्क्वायर रूट लेते तो भी 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या वैल्यू आएगी, 2x इक्वल्स टू -3, 3 उधर जाके नेगेटिव हो गया, और x इक्वल्स टू क्या होगा, -3/2। दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, क्रिटिकल वैल्यूज, एक 0 आ गई और एक -3/2 आ गई। अब हमने से यहाँ पर हम सेकेंड जो डेरिवेटिव टेस्ट है वो लगा रहे हैं, ठीक है, हमें कहा नहीं गया था, मगर हम भी यहाँ पे क्योंकि आजकल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सीख रहे हैं तो वो यहाँ पर लगाएंगे, उसकी वैल्यूज यहाँ पे लगा के तो हम देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। सेकंड डेरिवेटिव क्या है यहाँ पर, ये एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, हमारे पास क्या था, 12x स्क्वायर प्लस 12x, हमारे पास x क्या है, व्हेन x इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ डबल प्राइम ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी 0 होगा, 0। 12 के साथ भी
0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस 12 के साथ फिर x है 0। क्या आंसर आ गया हमारे पास? 0 आ गया। जब ये 0 आ जाए तो हम यहाँ पर फिर क्या कहते हैं, हमने क्या लिखा था कि 0 आ जाए तो फिर क्या है, ये 0 पर हमारे पास क्या है, इन कंक्लूसिव है। 0 पर हम कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती, हम कुछ भी डिसीजन यहाँ पर नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या था, x इक्वल्स टू -3/2। अच्छा, इससे पहले एक काम हमने को करना है, वो आप ये देखना है कि हमें जो इंटरवल बताया गया था, इंटरवल हमें क्या था, -2 और 1 थे, वो इंटरवल है। हमने ये भी चेक करना है कि ये दो वैल्यूज़ हमारे पास जो आई हैं, ये इस इंटरवल में लाई करती हैं या नहीं करती। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि ये वैल्यूज़ इस इंटरवल में लाई करती हैं या नहीं करती, तो देखें कि एक वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, और दूसरी वैल्यू क्या है, -3/2 है। -3/2 इज़ -1.5 है, यानी 0 है और माइनस वन पॉइंट, सॉरी 2.5, 2.5, 2 1 1.5 ये है, 1.5 है माइनस के साथ। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमने, लोग डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। अच्छा, इसमें -1.5 आगे से, ये अब यहाँ से हम देखें इस इंटरवल में क्या कौन कौन सी वैल्यूज शामिल है। हमारे पास इंटरवल गिवन है, कौन कौन सी वैल्यूज शामिल है, यानी -2 है, उसके बाद इस तरफ चले तो -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, यानी -2 फिर 0 फिर 1। अब -1.5 यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, सॉरी ये -1 है, जगह कम है, तो -1 है, फिर 0 है, फिर 1। अब -1.5 जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, यानी यहाँ पर -1.5 एग्जिस्ट करता है इस इंटरवल में। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये क्लोज इंटरवल है, इसमें ये -2 भी शामिल है और 1 भी शामिल है, और उसके बीच वाले तमाम नंबर शामिल हैं। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इस इंटरवल में लाई करती हैं, जिसकी वजह से फिर हम कहेंगे मज़ीद हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, फिर सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं इसका। तो हमने पहले 0 पुट किया, वो देख लिया कि उस पर इनकंक्लूसिव है, फिर -3/2 पुट करते हैं, तो उस पर क्या आएगा, डबल प्राइम ऑफ -3/2 इक्वल्स टू 12, और -3/2 का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस अगेन 12 है, और फिर -3/2। तो यहाँ से रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 12, और ये 3 का स्क्वायर 9, 9/4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास -36 या 12, अभी ऐसे लिखते हैं, -12 इंटू 3/2। तो ये 4 1 ज़ा, 4 3 ज़ा, दिस इज 27, माइनस 2 6 ज़ा, दिस इज 18। तो ये हमारे पास आ गया 9 आ गया। 9 क्या है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है। तो ग्रेटर देन 0 पे आपको क्या बताया था, क्या होता है, कनकेव अप होगा, यानी यहाँ पे क्या क्या एग्जिस्ट करेगा, जी यहाँ पे लिखते हैं, सिंस f डबल प्राइम ऑफ -3/2 इज ग्रेटर देन 0, फिर यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट मिनिमम -3/2। उसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना चाहें या वैल्यू फाइंड करना चाहें, वैल्यू ऑफ, वैल्यू विल बी, वैल्यू किस तरह से आती है, हम जो हमें इनिशियल फंक्शन जो गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू x4 प्लस 2x क्यूब
यहाँ पे ये वैल्यू पुट करें, मैंने फंक्शन में क्या हो जाएगा यहाँ पर -3/2 और अच्छा ये ऐड हो गए -3/2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 इंटू -3/2 क्यूब। इसको अब सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, इसको हमारे पास आएगा -27/16 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फिर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, -3/2 और -27/16। ठीक है, इस पॉइंट पर मिनिमम हो जाएगा। ये हमने एक क्वेश्चन कर लिया जो कोऑर्डिनेट्स, जो इंटरवल के साथ जिसका रिलेशन था, जो इंटरवल हमने देखे क्लोज इंटरवल गिवन था। अब इसी तरह से हमारे पास अगर कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, जैसे ये हो, हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर रग whose parameter is 60 feet। सबसे पहले हमें सिर्फ ये क्वेश्चन गिवन है, हमें ये पता है कि रेक्टेंगुलर रग है और पैरामीटर गिवन है, पैरामीटर का ताल्लुक साइड्स के साथ है, लेंथ्स के साथ है। तो हमने पहले लेट कर ली कि लेट x बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रग एंड y बी द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर रग। तो पैरामीटर फिर किसके इक्वल होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। x हमारे पास लेंथ है और y हमारे पास विड्थ है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। 2 अभी इसमें कॉमन ही रहने देंगे, ठीक है, कॉमन ही, और दूसरी तरफ डिवाइड कर देते हैं जाके, तो ये डिवाइड होकर हमारे पास 30 रह जाएगा। इक्वेशन क्या बन गई है, अगर y को इधर ले आऊँ मैं 30 माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई, या फिर ये लिखा जा सकता है कि y इक्वल्स टू 30 माइनस एक्स। यहाँ पे मैंने y की वैल्यू फाइंड कर, यानी इन टर्म्स ऑफ x लिख लिया y को। सेकंड, फिर मुझे ये पता है कि इसमें क्वेश्चन में क्या था कि व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन में है कि लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया और पैरामीटर गिवन है। अब हम एरिया की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि हमने पैरामीटर को इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन डिराइव कर ली कि x इक्वल्स वाई इक्वल्स टू 30 माइनस एक्स। जब भी हमारे पास दो अननोन हो, हमारे पास दो अननोन है, तो हमारे दो इक्वेशन चाहिए होती हैं। तो हम यहाँ पर पैरामीटर का भी यूज़ करेंगे और फिर एरिया का भी यूज़ करेंगे। एक इक्वेशन यहाँ से भी डिराइव करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से भी एरिया से भी इक्वेशन आ जाए हमारे पास, नहीं तो फिर यही वैल्यू उसमें हम इनपुट भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया है कि हमने ये देखा कि हमारे पास एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू एरिया इक्वल होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। और इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ये फंक्शन है, ठीक है, एक्स वाई का हमने एफ ऑफ एक्स कर दिया है वैसे, तो ये एक्स वाई दोनों में है, ठीक है। तो x इंटू वाई, तो y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, y की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है जो क्या है 30 माइनस एक्स है, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, ये y की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली थी पुट कर दी, तो इक्वेशन सारी की सारी किस में आ गई, x में आ गई। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं कि ये कॉमा और y भी, ठीक है। अब ये सारा फंक्शन हमारे पास x में आ गया है, ठीक है, 30 माइनस एक्स में। अच्छा, इसको मज़ीद हम अभी जिस तरह से अभी हमारे क्वेश्चन गिवन होते हैं बिल्कुल वैसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन अभी अभी हमारे पास एक फंक्शन आ गया है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब इस पर हम वही रूल्स लगाएंगे, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम इसमें से क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे सारे क्या। तो ये मैंने करके रखा है आपके लिए ताकि थोड़ी टाइम की बचत हो जाए। तो
आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। तो ठीक है, मैं ये जरा कैमरा डिस्कनेक्ट हो गया, मैं कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो अभी हम ने देखा कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव उसका लिया तो हमारे पास आ गया 30 - 2x। हमारे पास जो इक्वेशन थी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, जो फंक्शन हमारे पास अभी आया था। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव उसका लेकर क्रिटिकल वैल्यूज हमारे पास, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इनको इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को। तो हमने इक्वल टू जीरो पुट किया, यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू 15 a की वैल्यू आती है। अब फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए हमें क्योंकि क्या चाहिए, मैक्सिमा या मिनिमम, हमें मैक्सिमम जो है तो एरिया वो चाहिए कि मैक्सिमम एरिया कहाँ पर है। तो हम क्योंकि ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आ गई, हम इसे चेक करते हैं कि डबल प्राइम इसका हमने फाइंड किया, वो हमारे पास क्या है। फर्स्ट डेरिवेटिव था 30 - 2x, सेकंड डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, सिर्फ 2 रह जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास x गायब हो गया, x इसमें नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ ओनली जो हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू थी वो हमारे पास क्या 15 थी, एंड द सेकंड डेरिवेटिव रिजल्ट्स इन अ नेगेटिव वैल्यू। सो सिर्फ नेगेटिव वैल्यू कांस्टेंट है इसमें, जो मर्जी, अब x है ही नहीं और सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ गई। सो एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 15 एंड लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया फिर क्या होगा, यानी मैक्सिमम हमें पता है कि 15 पे मैक्सिमम है, और ये देखा था कि ये क्या है माइनस, और ये लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, लेस देन ज़ीरो होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमा होगा। ये आपने याद रखना है, लेस देन ज़ीरो है मैक्सिमा है, और इसका रिवर्स अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो मिनिमा। फिर मैक्सिमम लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया विल बी, वो फिर क्या होगा, जो सबसे पहले हमारे पास जो इनिशियल हमारे पास जो बना था, फंक्शन बना था, वो क्या बना था, फंक्शन हमारे पास ये बना था 30 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, 15 जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आई थी वो वैल्यू उसमें पुट कर दी, हमारे पास मैक्सिमम एरिया उसका आ गया कि 225 जो है, उसका मैक्सिमम एरिया जितना भी पॉसिबल मैक्सिमम एरिया इतना वो कवर कर सकता है, जो हमें कंडीशन दी गई हैं, जो पैरामीटर दिया गया उसके हवाले से। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि हमें ये कहा गया था पॉसिबल लार्जेस्ट, हमने लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लाजमी नहीं कि हम इसी तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव का या सेकंड डेरिवेटिव का सहारा लें, मगर अगर क्वेश्चन में जिक्र हो या क्वेश्चन इस किस्म की आपकी रेंज में आता है तो फिर आपने ऐसा करना है। अदरवाइज इसे और तरीकों से भी किया जा सकता है, मगर एक हमने क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा सीख रहे थे, उस हवाले से भी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लिया कि ऐसे ही इसकी एप्लीकेशन यहाँ पर भी है, ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें फाइंड करना है लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया या स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया यहाँ पे हो, अगर पॉसिबल हो तो फिर हम वो भी इसमें क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो फिर हम फाइंड नहीं करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है अगेन। इसमें क्या है हमारे पास कि द डेंसिटी एस ऑफ वाटर, एस इक्वल्स टू, वो डेंसिटी गिवन है एस नॉट 1 प्लस ए टी प्लस बी टी स्क्वेयर प्लस सी टी क्यूब, वेयर एस नॉट जो है is the density at 0 degree Celsius and T is the temperature in centigrade डिग्री या डिग्री सेंटीग्रेड। A की वैल्यू गिवन है, कांस्टेंट है, B की वैल्यू गिवन है, C की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट टेम्परेचर डज वाटर हैव अ मैक्सिमम डेंसिटी। हमें ये फाइंड करना है कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पर होगी। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है, ये आपने करना है। इसमें मैं आपको गाइड कर देता हूँ किस तरह से करना है।
सबसे पहले तो ये एस नॉट, इसमें सिर्फ आपने ये इक्वेशन लेनी है, ये सिर्फ बताया गया है, ये सिर्फ ये है कि डेंसिटी ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी, ठीक है, ये उसकी डेंसिटी है। इसको आप ले लेंगे और इसको ल्यू लिख लेंगे, इधर इसको आप हमारे पास क्या गिवन है कि s इक्वल्स टू 1 प्लस ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब। अभी तक हम जितने क्वेश्चन करते आ रहे हैं वो x में करते आ रहे हैं, तो हम ये t की जगह पर x को रिप्लेस कर देते हैं, यानी हम इसको ये कहते हैं कि फर्ज करें ये फंक्शन हमारा जो है, जो भी ये फंक्शन गिवन है, ये x में से कन्वर्ट करते हैं तो ये आएगा 1 प्लस ए एक्स प्लस, सर नजर। अच्छा सॉरी, अभी ठीक है, डी जी जी। एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब, ठीक है। अब इस पे हमने बाकी सारे जो प्रोसीजर, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, जैसे हम पिछले भी क्वेश्चन किया, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, फिर आपने सेकंड डेरिवेटिव ले लें, ठीक, फिर वहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करके आपने क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड कर लेनी है, क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करनी है। वो क्रिटिकल वैल्यूज को बिल्कुल सेम सारा प्रोसीजर वही अडॉप्ट करना है, क्रिटिकल वैल्यूज को दोबारा आपने पुट करना है, डबल डेरिवेटिव जो आपने फाइंड किया होगा, सेकंड डेरिवेटिव जो फाइंड किया होगा उसमें आप पुट कर देंगे, और वहाँ से देखेंगे कि आपके पास इसकी दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो नेगेटिव वैल्यू पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एट व्हाट टेम्परेचर डज दे हैव द मैक्सिमम डेंसिटी,